सरकार जनता ने कांग्रेस की बनवा दी भोपाल में, लेकिन हमें क्या मालूम था कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ही बिक जाएंगे। कोई उम्मीद कर सकता था कि ज्योतिराज सिंधिया बिक जाएंगे? राजा महाराजा बिक गए, लेकिन आदिवासी नहीं बिका। ये ताकत है हमारे आदिवासी भाइयों। दिग्विजय सिंह को शायद ही इससे पहले कभी सिंधिया के खिलाफ इस तरह मुखर होते हुए देखा होगा। इस बार दिग्विजय सिंह के सिंधिया और उनके समर्थकों पर तेज तर्रार बयानों की वजह यह है कि कांग्रेस हर हाल में सिंधिया को उनके घर पर घेर कर हराना चाहती है, जिसकी तैयारी कांग्रेस और दिग्गी राजा ने जोर शोर से शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने और गिराने के लिए ग्वालियर चंबल संभाग की अहम भूमिका रहती है। इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस अंचल में अब तक कांग्रेस को सिंधिया परिवार की वजह से जीत मिलती रही है। 2018 विधानसभा चुनाव में भी जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो कांग्रेस ने यहाँ 34 में से 26 सीटें जीती थी, जो ये दर्शाता है कि ग्वालियर चंबल में सिंधिया कितने ताकतवर हैं। उनकी ताकत को कांग्रेस बखूबी जानती है और समझती है। इसलिए अब 6 महीने पहले ही कांग्रेस ने उनके गढ़ में डेरा डाल दिया है और इनके कमान संभाल रहे हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह। देखा जाए तो सिंधिया की राजनीति प्रतिद्वंदिता कमलनाथ से कम बल्कि दिग्गी राजा से ज्यादा है। दिग्विजय सिंधिया और उनके समर्थकों को घेरने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, इसका अंदाजा खुद सिंधिया को भी है। इसी वजह से सिंधिया भी लगातार ग्वालियर में एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो वहीं दिग्विजय सिंह लगातार जनता के बीच जाकर सिंधिया को टारगेट कर रहे हैं। सरकार जनता ने कांग्रेस की बनवा दी भोपाल में, लेकिन हमें क्या मालूम था कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ही बिक जाएंगे। कोई उम्मीद कर सकता था कि ज्योतिराज सिंधिया बिक जाएंगे? किस बात की कमी थी उनको? बिक गए। 27 विधायक हमारे आदिवासी थे। 27 में से केवल एक बिसावलाल सिंह बिका। 26 लोगों के करोड़ रुपए के ऑफर थे, उन्होंने मना कर दिया। राजा महाराजा बिक गए, लेकिन आदिवासी नहीं बिका। ये ताकत है हमारे आदिवासी भाइयों में। गरीब नहीं बिका, बड़े बड़े लोग बिक गए। तो साथियों, आज हमारे बीच में जिसकी मुखरता से दिग्विजय सिंह सिंधिया के खिलाफ हमले बोल रहे हैं, उतनी ही मुखरता से सिंधिया भी जवाब दे रहे हैं। दिग्गी राजा के बयानों पर पलटवार करते हुए महाराज सिंधिया ने कहा कि जब मैं कांग्रेस में था तब भी उन्हें खुजली होती थी, आज भाजपा में हूँ तब भी परेशान है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न जाने क्यों, पर जब मैं कांग्रेस में था तब भी कई लोगों को खुजली आती थी। आज मैं बीजेपी में हूँ, तब भी उन्हीं लोगों को खुजली आती है। मैं अपने राह पे चला हूँ, जनसेवा के राह पे चला हूँ, प्रगति और विकास के राह पे चला हूँ। उनको अपनी नीति, उनकी सोच, उनको सलामत। मेरा जुड़ाव, मेरा लगाव और मेरा संकल्प और मेरा भगवान मेरी क्षेत्र की जनता। सर 2023 के चुनाव को लेकर यहीं से रणनीति बनेगी। थैंक यू। सिंधिया की बगावत कांग्रेस पर कितनी भारी थी ये शायद कांग्रेस कभी नहीं भूलेगी, लेकिन सिंधिया का भाजपा में जाना ग्वालियर के कई भाजपा नेताओं को नागवार गुजर रहा है। सिंधिया समर्थकों को तरजीह देने से मूल भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। इसी का लाभ लेने की कोशिश में दिग्विजय सिंह दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय के तेज तर्रार बयानों ने ये साफ कर जाहिर कर दिया है कि इस बार भाजपा के पास भले ही महाराजा सिंधिया है, लेकिन ग्वालियर चंबल का रण आसान नहीं होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट।